व्यूअर्स, अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, और डॉक्टर अली वक़ार कादरी भी हमारे साथ हैं, एंड प्रोफेसर सलमा खान भी हमारे साथ हैं, और साथ में रात-ए-नात की बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं। हम अपने वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ जाएंगे, और ऑफ कोर्स फरहान भाई, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत से सवालात तैयार होंगे, और हमारी जो लाइव ऑडियंस आज हमारे साथ स्टूडियो में है और जो कॉलर्स भी हैं, हम उनसे भी जो है सवालात ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारे अब्दुल बारी भाई है, और ये आज हमारे साथ हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ तशरीफ़ लाते हैं। आज एक बड़ा खुसूसी सवाल है जो मैं बार बार उसको पढ़ भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ। सवाल आया कि प्रोफेसर साहब, आपसे ज़ाती नौयत का सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देते हैं वज़ाइफ से हटकर। क्या कोई ऐसा अमल है जिसके करने से मैं बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाऊँ? और क्योंकि मैं क़यामत के हिसाब किताब से बहुत डरता हूँ, बराए मेहरबानी इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस भाई को दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने वो बात की है कि जो हर कोई चाहता है कि उसका हिसाब किताब ना हो और बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में दाखिल हो जाए, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। अब हदीस पाक में इसका हल मौजूद है, क्योंकि ये वजीफ़ा का मतलब होता है अमल। हम जो कहते हैं ना कि ये वजीफ़ा को बता दें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वज़ाइफ से हटकर कोई मुझे आप अमल कोई बताएं, तो हदीस पाक में वो अमल बताया गया है। जैसे हम वजीफ़ा ज़ौजियत कहते हैं, जैसे मुराद है वो एक अमल का नाम है, और हर कोई कहता है कि हमें ये वजीफ़ा करना है, यानी वो अमल करना है। तो जो इन्होंने अमल पूछा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इमाम बहकी ने इसको रवायत की हदीस पाक में कि आपने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं वो लोग कि जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा रहती हैं। वो खड़े हो जाएंगे और तादाद में बहुत कम होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों से कहेगा कि इनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दें। तो इसका मतलब ये जो तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद पढ़ने वाले, तो वो जन्नत में जाएंगे। दूसरी बात, एक और इमाम इब्ने माजा ने वो रवायत की है, और फिर न सिर्फ ये बल्कि इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको नकल किया हदीस पाक में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया। कितनी चार चीज़ें हैं। एक बात ये है कि सलाम को आम करो, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि दूसरे को खाना खिलाओ, मसाकीन को इताम ताम, और तीसरी बात ये है, बड़ी अहम बात, और वो ये है कि आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो सलाम को आम करता है, दूसरों को खाना खिलाता है और सिला रहमी करता है, कता रहमी से बचता है, और आखिरी बात ये है कि जो रात को उठता है जब लोग सोते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करता है, सर बसजूद होता है, यानी तहज्जुद पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसे भी बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। इसके सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि ये पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कर लें। और सहरी वक्त वैसे ही रमज़ान शरीफ में हम उठे होते हैं, तो अगर इसमें रूटीन बन जाए और यूज़ टू हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी 11 महीने भी इस पर अगर मुवाज़बत और हमेशगी इख्तियार हो जाए, तो इंशाअल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। प्रोफेसर साहब, हमारी लाइव ऑडियंस में भी कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं वजीफे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सवाल करना चाहेगा? आप जी बेटे। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल नजर बद के हवाले से है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको नजर लग जाती है, तो उसके लिए कोई वजीफा बता दें। और ये जो माएँ मिर्चें, लाल मिर्चें वारती हैं, इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी हकीकत है इस चीज़ में? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल। ये मुझे पूछना चाहिए था, क्योंकि बच्चों पे कभी अंडे वारे जा रहे होते हैं, कभी मिर्चें वारी जा रही होती है, कभी माचिस की तीलियां साथ वारी जाती है। कुछ समझ नहीं आती कि इसके पीछे वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, वो जो पंजाबी में अंग्रेजी कहते हैं साइंस क्या है इसके पीछे। प्लीज, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, सब ने किया है। ख़ास तौर पर जो दूसरा सवाल है वो आसान है उसका जवाब, वो तो इलिटरेसी है, वो जहालत है। इसका ताल्लुक कोई दीन के साथ नहीं है, दीनदारी के साथ नहीं है, कुरान और हदीस के साथ नहीं है। लिहाजा ऐसी चीज़ें बहुत सारी इनकलकेट हो गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लिहाजा इसको रिमूव करना चाहिए और इस पर हमें एतिकाद भी नहीं रखना चाहिए। एतिकाद हमेशा उन चीज़ों पर रखना चाहिए जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस के साथ है, जैसे सहाबा कराम अहले बैत अतहार के साथ है और ये कराम के साथ है। जो हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सेगमेंट शुरू किया है, आप शुरू से आखिर तक देख रहे हैं, आप सारे गवाह बैठे। अक्सर बात आपकी कथा कराने के मतलब जो लोग ये करते हैं, हाँ जी, अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि वो तबीयत उनकी ठीक हो जाती है। बच्चों की अगर नज़र उतारी है, कहते हैं अगर धांस नहीं आई तो समझ लो कि नजर थी। अभी नजर की बात नहीं हो रही, वो जो सी बात थी ना उन्होंने जो की है ना, अच्छा, मिर्चों वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं मिर्चों की बात कर रहे हैं। मैं आपको हमारे घर में भी होता है। इसलिए दूसरा जो कैसे मैंने इसकी थियरी अपने घर वालों को एक दिन समझाई
भाई एक तो अगर मिर्चें बेचारी कमजोर थी तो शायद उनकी नहीं आई स्मेल। दूसरी बात होता यह है कि बच्चा एक सर्टेन टाइम के बाद रो रो के तो वैसे ही सेटल हो जाता है, वो बेचारा थक के वैसे ही सो जाता है। हम सोचते हैं कि उसको नजर जरूर लगती है, लेकिन बात यह है कि उसका वजीफा वजीफा उसको बता। इसका तो दूसरी चीज़ होगी। अब पहली बात जो आपने पूछी ना वजीफे के बारे में, तो वो ये है कि आखिरी जो 2 सूरतें हैं मुअव्वज़तैन, कुल अज़्ब बिल फलक, कुल अज़्ब बिन नास, तो ये पढ़कर दम किए जाए, ये सबसे बेहतरीन नजर बद के लिए। मैंने अर्ज़ किया हुसैन करीमैन बीमार हो जाते थे, आके तो जहाँ दम फरमाते थे और वो अल्लाह ताला शिफा याबी अता फरमा देता था। लेकिन नज़र बद का लगना हक है, अच्छी नज़र भी लगती है, बुरी भी नज़र लगती है, लेकिन उसके लिए कुरानी जो अमल है वो अगर किया जाए और कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं उसको पढ़ा जाए, साथ सूरह इखलास को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये 3 बहदफ नुस्खा है, मुजर्रब नुस्खा है कि इंशाअल्लाह ताला जो नज़र बद है उसका इज़ाला हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आया है जो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने खुद अपने बारे में ये चीज़ रिकग्नाइज किया कि मेरे शक करने की बहुत आदत है। खुद जिस इंसान जो पूछ रहे हैं उनकी शक करने की आदत है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब रहता है। कोई वजीफा बता दे, बेसिकली दिमाग में वसवसे आते हैं तो इंसान शक करता है। और बहुत ज़्यादा शुक्र शुबात की वजह से ही वाक़तन ये लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपस में फसादात भी होते हैं, रिफ्ट्स वगैरह भी वो होती हैं, तो इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और वो इसमें जलालत का है। देखिए हर कोई जब नाम रखता है तो उसका सबसे पहले मीनिंग वो देखता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अब अल्लाह को हम सारे मानते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा अल्लाह का मतलब क्या है। अल्लाह अब आम तौर पर कहा जाता है माबूद, हालांकि माबूद की तो हम नफ़ी करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो इलाह का मतलब माबूद है, वो नकरा है। जब अलिफ लाम आ जाता है तो अल्लाह बन जाता है, ये मारिफा, इसका मतलब हकीकी माबूद। और ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है इसका जो आपने सवाल किया है कि कसरत के साथ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाहू इसका विर्द किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि बारी ताला तू सबसे बढ़कर माबूद है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ये इसमें जलालत भी है। जब इसका जिक्र करेंगे और ख़ास तौर पर कसरत के साथ जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला इस तरह मुतवज्जे होगा और इसका इजाला हो जाएगा। अब्दुल कयूम की कॉल है। जी बिस्मिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। भाई मुझे ये पूछना था, मेरी बहन है बड़ी, उसको औलाद नहीं हो रही। बड़ी बहन है, औलाद नहीं हो रही, उनको औलाद नहीं हो रही। 5 बहनें हैं, चारों के घर में औलाद है, एक बड़ी बहन है जिनके घर औलाद नहीं है। ख़ास 2 वजीफ़े हैं और दोनों अस्माए इलाहिया है। आप भाई पेपर पेंसिल लेके ये बिल्कुल लाजमी लिखें, ये मैं आज का तोहफा दे रहा हूँ और बड़ा ख़ास तोहफा है। जिन घरों में औलाद नहीं हो रही, नरीना औलाद नहीं हो रही, वो बेटे की नेमत से महरूम है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा ये ऐसा वजीफ़ा और ख़ास वजीफ़ा है और ये आज़मूदा है, मुजर्रब है, अल्लाह ताला ज़रूर उनकी गोद हरी करेगा। उसके लिए 2 है अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी। एक है या बारी, या बारियो, या बारियो, या बारी, इसका मतलब पैदा करने वाला, जान डालने वाला, ये कसरत के साथ पढ़े। और दूसरा इसके साथ ही शामिल कर ले या मुसव्विरो, या मुसव्विरो, या मुसव्विरो। मुसव्विर का मतलब है सूरत बनाने वाला। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, कि वही है जो माँ के पेट में रहम मादर में सूरतें बनाता है। अब देखिए हर एक की सूरत मुख्तलिफ है, अगर हर एक की एक जैसी सूरत होती, उसकी रिकग्निशन ना होती, उसकी पहचान ना होती, तो अल्लाह पाक ये काम रहम मादर में करता है। ये कसरत के साथ जब हम पढ़ेंगे दोनों, या बारियो या मुसव्विर, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो नेमत औलाद जो बहुत बड़ी होती है, नरीना औलाद, उससे ज़रूर नवाजेगा। और कसरत के साथ पढ़ना। ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहेगा? जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एहसन रफ़ी जी। मेरा सवाल मुफ्ती साहब आपसे है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किलात आती हैं तो हम इस्लामी रूह से वज़ाइफ पूछते हैं। मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे ज़िंदगी में जब कोई परेशानी या कोई मुश्किलात आती थी, तो जब हम कोई इसम मुबारक बताते हैं किसी को कि इस प्रॉब्लम के लिए ये है, तो उसमें हम एक तादाद को फिक्स कर देते हैं कि आपने 313 मरतबा या 414 दफ़ा ये एक इसम मुबारक पढ़ना है। समटाइम्स एक इंसान काउंटिंग में आगे पीछे भी मिस्टेक बाय मिस्टेकनली इसमें गलती हो जाती है। तो इसकी दीन इस्लाम में क्या रियलिटी है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक इसम मुबारक को एक स्पेसिफिक तादाद तक पढ़ते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ तभी होती है, या अगर उसको लातादाद पढ़ लें तो तब उसकी एग्जीक्यूशन में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फर्क है? इसका जवाब अली भाई। जी बिस्मिल्लाह।
اکثر مائک ذرا علی بھائی یہ والا پکڑ لیں آپ، اس میں جواب دے دیں پلیز، اور ذرا آڈیو مائک بھی ٹھیک کر دیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ تعداد اس طرح سے مروی نہیں ہے، انہوں نے بالکل درست فرمایا. وہ یہ ہے کہ 2 سے ایک بات کو 3 دفعہ فرمانا آپ کی عادت تھی، تو 3 دفعہ تو علماء نے وہاں سے لے لیا. بعد ازاں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء صالحین کا ایک مروج یا طریقہ چل پڑا. اللہ نے آسمان بنائے طاق عدد میں، زمینیں بنائیں طاق عدد میں، اللہ کو پسند ہے 7 دفعہ طواف، تو اس سے اخذ کر کے ایک علماء نے خود سے تجویز کر لیا، پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ آپ ان چیزوں کو 7 دفعہ یا طاق مرتبہ 41 دفعہ 11 دفعہ پڑھیں، اللہ اس میں اجر دیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے آپ 1 دفعہ پڑھیں 1000 دفعہ پڑھیں. ہاں آپ کو یہ دلیل اپیل کرتی ہے آپ 7 دفعہ پڑھیں، طاق دفعہ پڑھیں. اور اگر انکانشیسلی اوپر نیچے کوئی چیز پرابلم ہو نہیں جاتی ہے، انکانشیس اوپر نیچے ہونے میں پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم. ہاں زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے. اب دیکھیے یہ اس سے ایک اور ڈرائیو نکلتا ہے. مثال کے طور پر اب رمضان المبارک میں تو اس میں شب قدر، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اس کا مطلب دلیل ہمیں مل گئی. اس کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی طاق عدد اللہ تعالیٰ کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ پسند ہے، لہٰذا طاق عدد ہم اسی لیے بتاتے ہیں 11 مرتبہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ یا 40 کا عدد. اب دیکھیے حضور پر جو وحی نازل ہوئی ہے تو وہ 40 دن اور راتیں آ کے دو جہاں نے خلوت میں گزاری ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے. اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو کوہ طور پر 40 دن کے لیے آپ تشریف لے گئے. اس کا ذکر 40 لیلہ قرآن پاک میں آ گیا، 40 راتوں کو روک کر. ہاں تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو عدد کا فکس کر لینا ہے یہ جائز ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، وظیفہ آپ کا پھر بھی ہو جائے گا. اچھا، میرے والد صاحب کی میری بیوی سے نہیں بنتی، وہ بعض دفعہ بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں اور میری بیوی خاموش رہتی ہے، مگر گھر کا ماحول پھر بھی بہت خراب ہو جاتا ہے. بات تو صحیح ہے کہ ساس یا سسر میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ناخوش ہو یا ڈانٹے یا برے لہجے میں بات کرے، بہو تو چپ ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی چپ ہو جاتے ہیں تو ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں. وہ ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کو گفٹ کے طور پہ ملتے ہیں شوہر کے تھرو. بالکل ٹھیک. لیکن ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ والد صاحب میں کچھ نرمی آ جائے. بالکل کیوں نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں لازمی آنی چاہیے. اور اس کا ایک حال تو آپ نے بتا دیا، بڑی اچھی بات ہے، اس میں خاموشی اختیار کی جائے تاکہ میٹیریلزم بھی ہو اور دوسرا اسپرچولیزم بھی. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خاموش رہتی ہے لیکن گھر کا ماحول اس سے خراب ہوتا ہے. تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سب سے تیر بہدف ہے. اس میں یہ کیا جائے کہ پتہ نہ لگے اور اس میں پڑھ کے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ اول آخر درود پاک پڑھ کے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے تو اس کو پانی کو دم کر کے، چائے کو دم کر کے، دودھ وغیرہ تو ان کو پلا دیا جائے. اور ساتھ اس میں ایک شامل کر لی جائے آیت الکرسی، تو اس میں دونوں چیزیں شامل کر کے 7 دفعہ وہ پڑھ کے وہ ان کو پلا دیا جائے. تو اس کی برکت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جائے کہ باری تعالیٰ اس کا ازالہ ہو جائے. گھر میں جو رفت چل رہی ہے آپس میں، جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس پر اوور کم کیا جائے. اور ایک قرآن پاک کی ویسے آیت بھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور دوسرے کو معاف کر دینا. اگر وہ بھی پڑھ لی جائے 7 دفعہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب آج جوائن کرنے کا ہمیں، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. بریک کے بعد ویورز فرحان علی وارث اور جگن کاظم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں.